आज बिल्कुल फेस्को चीफ फैसलाबाद की खुली ऑनलाइन कचहरी में जो है शहरी ने कंप्लेन लगाई फेस्को सब डिवीज़न शोरकोट कैंट के ख़िलाफ़ के हमारे इलाके में जो है जो खंबे की तारें हैं, जो पोल हैं, जो उनकी छिक्के हैं स्पोर्ट की, वो कमज़ोर है। यहाँ पर जो पोल हैं वो नीचे से गल चुके हैं, गिर रहे हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है। तो आपके अमले को मतहत अमला शोरकोट कैंट का जो अमला है उसको मुतअद्दिद बार कंप्लेन की है, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई ना की है। तो जैसे ही ऑनलाइन कचहरी फेस्को चीफ की में ये कंप्लेन दर्ज की गई, उसके बाद उन्होंने मतहत अमला की सरजनिश भी की फेस्को चीफ फैसलाबाद ने, और फौरी तौर पर जो मसाइल थे हल करने के लिए अहकाम भी जारी किए। लेकिन उसके बाद जो है शहरी के बाद चंद रोज़ बाद ही जो है इंतकामी कार्रवाई का जो निशाना बनाया गया है। ये मियाँ इकराम है, लड़का है, फैसला चक नंबर 330 के रिहायशी है। इनका एक रिकॉर्ड है कि 4 साल कबल इन्होंने कंप्लेन की थी, मकान बनाने के दौरान इनकी जो तार थी वो मकान ईंटें लगने से जो है डैमेज हो गई थी। तो 4 साल का अगर पुराना रिकॉर्ड भी निकलवाया जाए तो उसमें रिकॉर्ड दर्ज होगा कि इन्होंने कंप्लेन की थी हमारी तार डैमेज है। जहाँ पर एहलकार आए उन्होंने इस पर टेप लपेटी और कहा कि आपकी तार जो अगर नहीं लगाएंगे तो लंबा प्रोसेस होगा, आपको टेप लगा देते आपका काम चल जाएगा। जिसके बाद जो है खुली कचहरी में ऑनलाइन शिकायत लगाने के बाद जो है जो लैंड सुपरिटेंडेंट है मुबीना तौर पर शौकत नाम बताया जा रहा है उनका, उन्होंने इनको यहाँ पर धमकियाँ भी लगाई, कॉल करके भी धमकियाँ लगाई और मुतअद्दिद लोगों के ज़रिए पैगाम भी भिजवाया कि इसने हमारी खुली कचहरी में जो है कंप्लेन लगाई है, तो इसको अब सबक सीखना पड़ेगा कि फेस्को वाले इसके साथ क्या करते हैं। उसके बाद जो है इनके साथ एक मन गढ़ंत मुबीना तौर पर झूठी FIR दर्ज कर दी गई है और झूठा वकूआ बनाया गया, इनका मीटर भी उतारे गए। शहरी से पूछते हैं कि मजीद वो क्या कहते हैं, भाई क्या मामला क्या है, आपने किससे शिकायत लगाई? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ बुलंद की। सबसे पहले चीफ फेस्को से खुली कचहरी हुई थी। मैंने खुली कचहरी में उनको बताया कि हमारे जो आबादी के पोल हैं ये खस्ता हाल हैं, गिर रहे हैं, किसी भी वक्त कोई जानी नुकसान हो सकता है और तारें बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, ढीली हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा रूनमा हो सकता है और हमारी आबादी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें ट्रांसफार्मर की भी और ज़रूरत है। तो वो शौकत नामी जो लाइनमैन है वो आया, उसने मुझे कॉल की कि किधर हो? मैं बोला मैं काम पे हूँ। तो कहता है आपने मेरे ख़िलाफ़ ये किया, मैं आपको निपट लूँगा अच्छे तरीके से, आप मुझे जानते नहीं, मैं बहुत सख्त अफसर हूँ, ये फलाना। उसने मुझे बहुत धमकी दी, मेरे पड़ोसियों को भी बता के गया कि इसको बता देना मैं बहुत सख्त बंदा हूँ, तो मैं इसे अच्छे तरीके से निपटूँगा। तो वो कल आए हमारे घर में, संडे का दिन था, मेरे वालिद साहब बुजुर्ग हैं, वो घर थे, वो कह रहे हैं हमने आपकी लाइन चेक करनी है। ऊपर चले गए, ऊपर जाके वो टेप पहले 4 साल पहले हमने अपने नए मकान तमीर करवाए थे, हमारे वो उसी वजह से तार कुछ डैमेज हो गई थी, ईंटें गिर गई। हमने बापटा वालों को कॉल की, बापटा वाले अहलकार आए, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें, हमारी उधर होगा सारा कुछ रिकॉर्ड। वो आए, उन्होंने देखा भी तार आपकी ठीक है, वो ऊपर टेप लिपेट के चले गए, कहते ठीक है आपका मामला कुछ, आपको कोई टेंशन नहीं है। कल बापटा वाले आए, कह रहे मौका चेक करना है, मेरे वालिद साहब को ऊपर ले गए, ऊपर जाके उन्होंने मौका चेक किया, कह रहे आपकी तारें जो है ना बिल्कुल ठीक हैं, ओके हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं। वो मेरे अब्बू को उन्होंने नीचे भेज दिया, कह रहे दूसरे अहलकार नीचे खड़ा है उसको ऊपर लेके आओ। मेरे वालिद साहब बुजुर्ग थे, वो ऐसा ऐसा नीचे गए, इतनी देर में उसने टेप उतारी और तारें वो जो सारी नंगी कर दी और वीडियो बना के अपने मोबाइल में सेव कर ली। और वो जो तार थी ना, वो हमारा एक पनाला जाता है पानी के लिए, उसके अंदर घिसो के चले गए, कहते थे बस ठीक है आप मुतमिन हैं, आपने चोरी नहीं की। थोड़ी देर बाद वो पुलिस का डाला और वो अपना डाला बापटा वाला लेके आ गए। हम उन्होंने कहा ना ये देखो आपने तारें नंगी की हैं, आपकी बिजली चोरी है, हमने आपको पकड़ लिया है। क्या हमने खुली कचहरी में शिकायत लगाई थी, हमें उसका असीला ये दिया जाता है? हम शहरी नहीं हैं, हम शिकायत नहीं लगा सकते? खुदारा हमारी ये झूठी FIR दर्ज करवाई है, इससे फ़ौरन खारिज किया जाए, हम गरीब आदमी हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आप शहरी की बात सुने हैं, बड़े जज्बाती हैं कि उनको फेस्को चीफ की खुली कचहरी में शिकायत लगाना की सज़ा मिल रही है और झूठी मनगढ़ंत FIR का सामना करना पड़ रहा है। उनका वालिद साहब बुजुर्ग मकबूल साहब मौजूद हैं जिनका नाम मीटर था, उनसे पूछते हैं, वो बीमार भी हैं, मजदूर भी हैं, उनसे पूछते हैं बाबा जी आप क्या कहेंगे इस FIR के बारे में? आपकी इस कभी ज़िंदगी में आपने बताया कि कोई FIR दरख्वास्तबाजी असर नहीं हुआ, तो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में क्या कहेंगे जब FIR होगी है? आज तक कोई ऐसा मामला नहीं होया, साढ़े सात गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, ऐसा काम कोई नहीं किया। उन्होंने बिजली वाले ने आके बिजली देखनी है, देख लो जी। बिजली देखने गया जाके तो उन्हें तार तूर जो देखें तो टेप लपेटिया थी तो खराब सी। बापटा वाले क्या ला दे, वो लाइनमैन सी, वो कहता साढ़े अख्तियारात नहीं है, तो टेप लपेट दें, तुम गुजारा करो, उन्हें कोई गल नहीं। खैर वो उस तरह चलती रहे, हूँ इस चीज़ 7-8 साल गुजर गए। बाद च मकान पाए तो फिर वो क्रैक हो गई, फिर उत्थे पे सद्या नहीं, वो कहता साढ़े वाथ नहीं,
तो तुसी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਪੇਟ खोल के देख दो बाबा कि जी जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक मन गढ़ंत वकूआ बनाया गया है आपके खिलाफ आप हाँ जी, कहते हैं कि ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, वो चाहे इंक्वायरी हो जाए, चेक हो जाए, अब आपके खिलाफ ये जो पर्चा दर्ज किया गया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ इसको ਕੰਮ सही कर देवे ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ कर देवे। आज जी बिल्कुल नहायत ही शरीफ शहरी हैं और उनसे बात भी सही तरह नहीं की जा रही और बीमार भी हैं। उनका ये कहना है कि फेस्को चीफ खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें कि मेरे बेटे ने उनकी खुली कचहरी में जो है फेस्को जो उनके अहलकार हैं उनकी शिकायत की थी कि वो काम सही से नहीं कर रहे, जिसके बाद उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। तो खुदारा फेस्को चीफ इस चीज़ का नोटिस लें और दूसरी जानिब SC टोबा टेक्सिंग मार अफजल काठिया जो कि नहायत ही फर्शनास और अच्छे ईमानदार अफीसर है, उनसे भी अपील की है कि वो भी इस चीज़ का नोटिस लें और इंक्वायरी करवाकर जो भी हक़ाइक़ है वो सामने लाए और जो इस घिनौने इक़दाम में इंतकामी कार्रवाई में फेस्को एहलकार मुलव्वस है उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उसको बरतरफ किया जाए। जी।